जय गुरु। खूब सुंदर। और सब बोलिए आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग से जब मिलते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। दादा का प्रश्न है, इस टीवी की बेला में करने के बाद क्यों नहीं, किसी दिन नहीं उठ पाते हैं? क्यों नहीं उठ पाते हैं? अब क्या करते हैं? आप शिक्षकता करते हैं, आप मास्टर हैं, शिक्षक हैं। तो आप शिक्षक हैं तो आप तो सो जाते होंगे। तो आप क्या सुबह 8 बजे जाते हैं? 8 बजे नहीं जाते हैं। आप जाते हैं 10:30 बजे और 3:30 बजे छुट्टी होने के बाद आप घर आते हैं। 10:30 से 3:30 फिक्स टाइम है। उस टाइम में आपको उस स्कूल में रहना है। आपको स्कूल में टाइम फिक्स है। तो आप क्यों नहीं आप दूसरे टाइम में जाते हैं? आप बोलते हैं जी हम 2 बजे से जाएंगे, बोल भी तो सकते थे। हाँ, फिक्स टाइम है। उसी तरह से ईश्वर साधना के जो पथ है, ईश्वर साधन जब कीजिएगा, ईश्वर के मार्ग पर चलिएगा, तो आप एक ब्रह्म मुहूर्त बोल के एक समय है। ब्रह्म मुहूर्त ठाकुर जी क्या बोलते हैं? उषा निशा में मंत्र उछालने के लिए रात खत्म हो रही है, अगला दिन का शुरुआत होगा। दोनों के बीच का मुहूर्त वही उषा निशा है। वही मंत्र साधन का टाइम है, वही इष्ट विधि करने का टाइम है। उसी टाइम में उठना है, उठकर मंत्र उछालना है। उषा निशा में मंत्र साधने की बात बोली गई है। तो उषा और निशा में अगर यदि हम मंत्र उछालते हैं, एक ईश्वर का भी तो एक समय है। इस टाइम में ईश्वर का टाइम है। जैसे आपका स्कूल का टाइम है, आप शिक्षक है, इस टाइम में ही आपको पढ़ाना है, इस टाइम में ही वो छात्र आएंगे, उस टाइम में ही आपको जाना है। तो उसी तरह से साधन मार्ग का भी एक समय है, ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको साधना करना है, नाम ध्यान करना है, इष्ट विधि करना है। तो यही है। तो ये तो सहज सरल है। हाँ? जी, जब हमारे लिए ये चीज़ फिक्स्ड है तो ईश्वर के भी, तो ईश्वर के मार्ग में जब आप चलिएगा तो आपका जो है ब्रह्म मुहूर्त जो है एकमात्र साधन का पथ है मिलन का। आप जब प्रभु से मिलिएगा तो वही एक टाइम है जिस टाइम में प्रभु से आप मिल सकते हैं। किसके जरिए? नाम के जरिए। जो नाम पाए हैं, सतनाम, उस सतनाम को करते 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 एक दिन ज्योति दर्शन होगा, ईश्वर से मिलन होगा। और करते जाइए और उनकी बातें मनुष्य में वितरण करते चाहिए। जाजन, हाँ, जो आप जजन कीजिएगा, जो संग्रह कीजिएगा, उसका वितरण करते जाइए। मंगल की बातें मनुष्य में वितरण कीजिए। अगर आप जजन करेंगे, नाम ध्यान जब करेंगे ना, तो आपके मुंह से ईश्वर की बात निकलेगी एकदम 100%। कोई नहीं रोक सकता है। और समय से अपना इष्टवृत्ति कीजिए, 30 दिन के दिन भेजते रहिए। और देवघर जाइए, वहाँ पर परम पूज्यपाद आचार्य देव का सानिध्य में उनका संग कीजिए। वो क्या बोलते हैं उन बातों को सुनिए और अपने चरित्र में चरितार्थ कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। यही है सत्संग। दादा, सत्संग क्या चीज़ है? सत्संग जो है एक मनुष्य बनाने का कारखाना है। तो हम आप सबसे यही कहेंगे, जिसे ठाकुर जी का बोला है उस मार्ग पर चलिए। जीवन सुंदर होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है। आनंद में रहिएगा। आनंद में रहने का नाम ही है सत्संग, दूसरा कोई पथ नहीं है। जय गुरु।